हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो जैसे आज का टॉपिक है ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो हम जैसे इसको पढ़ते आ रहे हैं, उसका तो बड़ा सिंपल मीनिंग है कि सच बोलना, राइट। अगर कोई पूछे ऑनेस्टी का मतलब है सच बोलना, झूठ ना बोलना। लेकिन इसको बाबा की लैंग्वेज में समझो तो बहुत ही बड़ा है। मतलब बाबा ने आज जो मुरली का पैराग्राफ है उसमें बाबा ने एक लाइन बोली है कि सबसे बड़ी प्योरिटी की स्टेज ही ऑनेस्टी है। मतलब प्योरिटी अगर हम जिसके लिए सोचते हैं कि प्योरिटी बहुत बड़ी है, तो उसकी हाईएस्ट स्टेज को बाबा ने ऑनेस्टी को रखा है। तो बाबा के लिए ऑनेस्टी जो है वो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, और बाबा ने उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत एक्सपेक्टेशन कह लीजिए, बाबा ने हमें बहुत कुछ कहने को कह दिया है कि हम ऑनेस्टी का मतलब हम अगर हम समझेंगे तो इट्स नियर टू कंप्लीटनेस। हमारी जब फाइनल अवस्था ही आएगी तभी हम कहेंगे कि हम उस टाइम के आसपास जब हम सच्चाई को पा लेंगे तब हम कंप्लीट भी हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो बाबा ने तो बहुत कुछ कहा है कि जैसे कि सभी के प्रति शुभ भावना, ऊंची स्टेज में रहना, या समर्थ स्थिति का अनुभव करते रहना, संकल्प और बोल में निमित्त निर्माण। ठीक है, ये सब मुरली में अभी आया, हम इस पे आएंगे। लेकिन अगर हम पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल आए, थोड़ा सा हम नीचे लेवल पे कह लो, या एक हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इस पे पहुंचना, तो जो मुझे लगता है कि ऑनेस्टी की जो सिंपल, अगर हम सच बोलना तो है ही, सिंपल एक डेफिनेशन दे तो उसकी सबसे क्लोजर जो मुझे लगता है वो लगता है कि अगर हम कहें कि गुड इंटेंशंस, हमारी इंटेंशन अगर अच्छी है तो हम ऑनेस्टी के करीब हैं। ठीक है, अभी हम वो हायर स्टेजेस पे नहीं जा रहे हैं, बट हमारी इंटेंशन एटलीस्ट अच्छी हो, मॉरल वैल्यूज कह सकते हो साथ में। अगर हम गुड इंटेंशन रख के लाइफ जी रहे हैं तो हम ऑनेस्टी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक एक बीच में एक बात याद आई कि जैसे अभी हमारे यज्ञ में ना एक चीज सिखाते हैं, युक्ति युक्त, आप सभी को पता होगा, युक्ति से बोल देना। हाँ, तो इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है। इसमें लोग जो है उसको सोचने लगते हैं कि झूठ बोलना अलाउड है। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। बाबा ने जो युक्ति का मतलब दिया है वो बहुत ही गहरा है। युक्ति तभी हम बोल सकते हैं जब हमारी इंटेंशंस अच्छी हो। अगेन तो मैं इंटेंशन से रिलेट कर रहा हूँ, है ना। तो हम इस पे अभी आप सभी से भी बात करेंगे। तो युक्ति का मतलब सभी सही से लें। मतलब मैं शुरू शुरू में मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ कि मैं ज्ञान में काफी नया था, मतलब, और एक मैं किसी भट्टी में गया था, आई थिंक मेरी फर्स्ट सेकंड भट्टी होगी। तो वहां पे कोई भाई मिला और वो सेवा के लिए आया था। तो ऐसी बात चिट चैट हुई, तो युक्ति का कुछ चला होगा मुरली में। तो उसने मुझे समझा रहा वो, तो वो भाई बोलता है कि यहाँ पे ना बाबा पता क्या बोल रहे हैं कि आप युक्ति चलाते रहो जीवन में। मतलब युक्ति ही चलानी है हर चीज में, आपको जो लगे बोल दिया। युक्ति युक्ति में उसने मेरे को घुमा दिया, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये ज्ञान जो है समझना पड़ेगा। तो वैसे इसलिए मुझे थोड़ा सा ये युक्ति वर्ड से काफी मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि युक्ति का मतलब बाबा क्या बोलते हैं। तो हम सभी के लिए मैंने शेयर किया। तो सबसे पहले हम देखें कि इन जनरल टर्म्स बाबा की एक्सपेक्टेशन तो है ही है। हम डिसऑनेस्ट, या फिर कह लीजिए हम सच्चाई को क्यों खो देते हैं, मतलब हमारा कारण क्या है कि हम सच कई बार नहीं बोलते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा झूठ बोलते हैं। इवन छोटी छोटी बातों में भी मैं मानता हूँ कि अगर कोई हमसे पूछता है हाँ जी आप आ रहे हो, हाँ बस 10 मिनट में आ रहे हैं, और हो सकता है हमें आधा घंटा लग रहा हो, हमें पता है। इवन दिस इज डिसऑनेस्टी। ठीक है, ये छोटी छोटी हैबिट है, यहाँ पे भी हमें सच्चाई लेके आनी है। तो ओवरऑल जो हमें पता है सच्चाई की, बिल्कुल ही सच बोल रहा है। जहाँ पे हम अपने फायदे के लिए या कहीं कुछ किसी कारण के लिए झूठ बोलते हैं, इसके कारण क्या है, मतलब आप सभी मेरे को जो लगता है मैं बताऊंगा, जो मेरे को मैंने चिंतन किया। तो सबसे पहले तो हमारी, जैसे मैंने बोला, हमारी हैबिट हो गई है। ठीक है, सबसे पहला कारण है कि हमारी हैबिट ही हो गई है। हम चाहते नहीं है झूठ बोलना, लेकिन वो निकल जा रहा है। हैबिट इतनी खराब हो गई है। हाँ, कोई भी फोन करता है, हाँ बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ, वैसा वाला झूठ। ठीक है, जो हमने बात करी, हैबिट से झूठ निकल रहा है। भले ही इंटेंशन वहां पे ऐसी भी ना हो, हालांकि वो ये नहीं कहेगा कि इंटेंशन नहीं थी, पर वो एक हैबिट को भी वो करना है ना, हमें सही करना है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारी लोभ वृत्ति है ना। वो तो एक मॉनेटरी टर्म्स में भी आ जाता है कि अगर हमें कहीं से फायदा दिख रहा है, यानी कि हमने कुछ सामान ऑर्डर किया और वो हमें पसंद नहीं आया, हमने रिटर्न कर दिया और ये कह दिया कि वो खराब था, ऐसा भी कह सकते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमारी एक लोभ वृत्ति है कहीं ना कहीं। अगर हम ऑफिस में हैं तो किसी के बारे में ऐसा बोल दिया कि जो वो सच नहीं था, हमने अपनी फायदा सोच के, ये लोभ वृत्ति के कारण हमने झूठ बोला।
मैं ही नहीं कह रहा हम ऐसा करते होंगे, बट जस्ट टू चेक, हमें चेक करना है कि सूक्ष्म गति में ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ना किसी लोभ वृत्ति के कारण झूठ बोल रहे हैं और हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा, राइट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है, इमेज कॉन्शियसनेस। इमेज कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, हमें जो है ना अपनी इमेज बचा के रखनी है। कि हम क्या करते हैं ना, किसी लोगों के सामने, फॉर एग्जाम्पल बीके फैमिली है, ठीक है, हम सभी सेंटर जाते हैं, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम वहां पर जो है बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करें, ठीक है। मे बी आप सभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, डीप, बहुत डीप बात है, शायद सभी ऐसा नहीं करते होंगे, बट ऐसा देखा गया है कि बीके सेंटर में ना हम बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम है नहीं उतने अच्छे, बट इट्स ओके, ठीक है, हमें एनवायरनमेंट वैसा है, बाबा है, बट ओवर कर देना, ओवर स्माइलिंग, ओवर गुडनेस, वो डिस्कम्फर्ट भी लेकर आएगी। बट वहां कहीं ना कहीं हमें ना इमेज कॉन्शियसनेस है, हमें ये लग रहा है कि ये लोग मुझे जज कर लेंगे, कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है। बट सब पुरुषार्थी हैं, राइट, हमें सबको पता है कि सब पुरुषार्थी हैं, और तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम कोई परफेक्शन तो नहीं हमने पा ली है। हमारी कमियों को हम छिपाएंगे तो वो सप्रेस होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी हम अपनी मॉरल वैल्यूज को खो दें, ऐसा नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ना ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने से, जो हम हैं वैसा रहेंगे, वैसा अच्छा भी रहेगा, ठीक है। और आप सभी कुछ ऐड करना चाहेंगे, मतलब हम क्यों हाँ जी। ऑनेस्टी को खोते हैं, मतलब अब थोड़ा सा हम साथ साथ चिंतन भी करेंगे, ऑनेस्टी को मेरे को खोने जो के लगता है कारण ना हम बात करें। सिद्धांत भाई, हम ऑनेस्टी को तब भी खो देते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्लीज पीपल फॉर आवर बेनिफिट। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कि जब हमें उनको लोगों को जैसे खुश कहते हैं करना ना, है। बटर कर रहे हैं कि आप हाँ, बस ये बिकॉज आई वांट हाँ, समथिंग। उसमें, हाँ, उसमें भी अपना फायदा है, ठीक है, तो वो कैटेगरी अलग ले सकते हैं, लोभ में आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको और क्या लगता है कि अपने हम क्यों झूठ अपने बोल देते हैं? अपने अपने को दूसरे से ऊपर समझते हैं हमेशा, सामने वाले को हाँ, अपने से कम नीचा समझते करने हैं, के लिए। नीचा हाँ, करने के ये लिए। ये ये अच्छा पॉइंट है, हम अपने आप को ऊपर हम्म, रखने के लिए, उसको हाँ, नीचा उसको गिराने के नीचे लिए, गिराना चाहते हैं, अहंकार बस। वश कह लो, आउट ऑफ ईगो बस हम झूठ अहंकार। बोल देते हैं, यस। राइट। दे हाँ, दे अभिमान भाई साहब, दे अभिमान दे के अभिमान तो ऊपर है ही से। भाई जी, वो तो पूरा है, वो तो हर मतलब एक चीज सब। में हाँ, वो तो है ही है, होते मतलब रहना हम थोड़ा पड़ेगा। सा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आपका आंसर गलत नहीं है, बट पर्टिकुलर सिचुएशन है ना, when trying to hide something there is no honesty। हाँ, कुछ छिपाना हो, डेफिनेटली हम कुछ छिपाना चाहेंगे तो झूठ बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ कारण है हम लोगों ने डिस्कस किए कि हम झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक किया झूठ जाए, बोलते नेक्स्ट नहीं है भाई टॉपिक। साहब, लेकिन कारण है। हाँ जी। बोले हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ ऐसे नहीं कर बोलते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सूक्ष्म होता है जो आप बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सूक्ष्म होता है, और कईयों को तो पता ही नहीं लगता कि वो झूठ बोलते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और वो हमें सामने वाले को दिख रहा है कि वो कल कुछ और बोले थे, आज कुछ और बोले थे, वो रियलाइज ही नहीं करते, वो भी वैसे भी कैटेगरी है। चैट में कुछ हो रहा है, इट माइट सीम एन इजी वे टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। हाँ, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार हमें लगता है कि फंस रहे हैं सिचुएशन में, तो झूठ बोल के निकल जाओ, है ना, वो भी एक होता है कि थोड़ा सा झूठ बोला और निकला, वो भी एक है, राइट, एब्सोल्युटली। और किसी का कोई कुछ आ रहा हो मन में कि सच्चाई से हम क्यों भागते हैं, या फिर सारे हम सच्चे ही हैं क्या, मतलब ऑल आर ऑनेस्ट, मे बी नियर टू ऑनेस्ट, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने झूठ बोला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला होगा। बिल्कुल बोल। टू गेट सर्टेन थिंग्स डन, एब्सोल्युटली, वो भी है कि हमने शायद बात करी है इसके बारे में कि हमने कुछ काम कराना है, किसी से कुछ करना है, झूठ बोल के करा लिया, ये डे टू डे लाइफ में होता है। वी आर जिसको ऑन मिलते अ हैं भी, जर्नी। जैसे हाँ हम जी। हमेशा कहते हैं इट्स सो वंडरफुल टू सी यू वेदर इट इज और नॉट। हाँ, दिस इज एंड वी ऑल्सो आर वेटिंग, डिसऑनेस्टी। हाँ हम कहते हैं कि अच्छा, और वेट कर रहे हैं वो कब जाएं तो हम आराम से बैठे। हाँ, ये डिसऑनेस्टी है। यहाँ पे क्या करें, मतलब हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यहाँ पे भी हमारी इमेज भी बहुत मिक्स ऑफ ऑल है, इसमें इमेज भी है हमारी, हम सोचते हैं वो हमें पसंद करता रहे, वी आर ट्राइंग टू प्लीज हिम, एक्चुअली वी आर प्लीज प्लीज। प्लीज। कई अगर हम बार चाह ऐसा रहे भी हैं कि होता वो है, चला जाए। हाँ जी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाना नहीं चाहते, तो या तो बीमारी का बहाना लगा देते हैं या कहते हैं कि भी कोई आ रहा है। ये एक बहुत कॉमन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे हम सच सच बोलने की हिम्मत रखें कि नहीं, हम कहीं और बिजी हैं, राइट। हम इसके सोल्यूशन भी डिस्कस कर सकते हैं ये नहीं प्रैक्टिकल कह लाइफ में, सकते अगर ना ऐसा कि कुछ मुझे होता है। जाना ही नहीं है वहां पर, हाँ, एब्सोल्युटली, लेस, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कह पाते क्लैरिटी ना। होनी चाहिए, है ना। क्यों छिपाना, उससे क्या हो रहा है, हम अच्छे बनना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और डर के मारे भी बोलते हैं झूठ। हाँ,
डर के मारे किया। आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज बोल सकते हैं। हाँ जी भाई जी, सक्सेस, जल्दी सक्सेस पाने के लिए भी झूठ का रास्ता अपनाते हैं, वो शॉर्टकट राइट। लगता है। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। हाँ, ये ऑफिस में और ये बिजनेस में नॉर्मल है। अगर किसी फ्रूट वाले से आप सभी फ्रूट लेते हैं तो मैं फ्रूट वालों को बोलता हूँ, भैया कितना झूठ बोलते हो दिन में। उनका तो ऐसा है कि वो नॉर्मल है, मतलब बोलना ही बोलना है। हाँ जी रामबश भाई जी, आप बोल सकते हैं। हाँ भाई साहब, एक झूठ बाबा ने अलाउ किया है कि कहीं हम खाना नहीं चाहते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि व्रत है। हाँ, ये बाबा हमको की युक्ति नुकसान है। हाँ करता जी, है, हाँ, ये मैंने नुकसान लास्ट में करता सोचा है। था। हाँ, ये युक्तियां हैं। हाँ जी, ये युक्तियां हैं। इसमें बाबा ने कुछ ही हमें स्पेसिफिक हमारे नियम धारणाओं से रिलेटेड, या आप सभी ज्यादा अनुभवी होंगे, मतलब जिन्होंने कुछ युक्तियां अपनाई होंगी, जो बंधन में ज्यादा हैं, वो युक्तियां अपनाते हैं। अब वो बोलेंगे कि सेंटर जा रहा हूँ, तो फिर वो मना करेंगे, इसलिए बोल दो नहीं कहीं और जा रहा हूँ, वो अलाउड है। वो झूठ नहीं है बाबा की I think लैंग्वेज there में। is a very thin line between dishonesty and yukti. Very Absolutely, thin line. हाँ बट हमारी अगर intentions, yes, इंटेंशन ठीक है हमारी, तो फिर वो उसमें नहीं आएगा, झूठ में। अगर हाँ, हमने अपनी बिल्कुल। धारणाओं को बचाने के लिए, मर्यादा में रहने के लिए कुछ युक्ति लगाई है, तो वो झूठ में नहीं आएगा। हाँ, धारणाओं के लिए तो बहुत सारी युक्तियां, बहुत बार युक्ति लगानी पड़ती है। हाँ, लेकिन ना युक्ति लौकिक से में एक रह नुकसान के होता है कि हमारा ना हैबिट बन जाती है कई बार ना, वो नहीं, वो युक्ति नहीं, जो है ना अपनी बहुत धारणा कॉन्शियसली और कहीं कम ना से कम टूटे, लगानी चाहिए। बस धारणा ना टूटे, इसलिए कभी लगानी पड़ती है। हाँ, लगानी पड़ती है, वो ठीक है, पर जस्ट अवेयरनेस रहे, है ना, अवेयरनेस से लगाएं। एक मैसेज आया है कि दुनिया में चल रहा है तो झूठ बोलना है, नहीं तो लोग हंसेंगे, बेवकूफ कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मानना है ऐसा नहीं है। हमें ऐसे बीके जो है ना, हमें एक नई दुनिया का स्थापन करनी है ना, तो वी हैव टू बी एन एग्जांपल। हमें एग्जांपल सेट करना है। दुनिया तो जज करती रहेगी। दुनिया हमें, ऑनेस्ट का मतलब बेवकूफ नहीं होता। ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं है कि दुनिया उसका फायदा उठा लेगी। ऑनेस्ट का मतलब है कि वो इल इंटेंशंस वाला व्यक्ति नहीं है, उसकी इंटेंशन गुड है। भले ही लोग कैसे भी उसको जज कर रहे हैं, वो, पर एक्चुअली में ऐसा होगा भी नहीं कभी। अगर कोई प्रॉपरली ऑनेस्टी अगर अप्लाई कर रहा है लाइफ में, तो लोग उसको बेवकूफ तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे। अगर वो सच में ऐसी जगह में सच बोल रहा है कि जहाँ पे, मतलब उसको भी युक्ति कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो भोलापन दिखा रहा है, वो नहीं कह रहे हैं। वो भोलापन इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, आप सब समझ पा रहे हैं। भोला नहीं बनना हमें एक अथॉरिटी से ऑनेस्टी को अपनाना है। ये हमारा मैसेज है। मतलब बाकी आप सब इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट? कि दुनिया हमें बेवकूफ कहेगी तो ऐसे क्या क्या उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने अपना शेयर किया। ऐसे केस में भाई साहब हम ये सोच सकते हैं कि हमको बाबा क्या समझता है, हमको बाबा खुश है, या हम दुनिया खुश करने के लिए आए हैं, बीके बने हैं, या भगवान को खुश करने के लिए आए हैं, खुद को सेटिस्फाई, संतुष्ट रखने के लिए, या दुनिया को ही संतुष्ट करते रह जाएंगे। हाँ, दुनिया ये को खुश करने के स्लोगन तो, चक्कर में अपनी हाँ, धारणाएं खो रहे हैं, दुनिया दुनिया के चक्कर में हंसेगी, इसको तो हमने ताक पर रख बैलेंस दिया। चाहिए। जब बीके बने तभी इस बात को रख दिया ताक पर, दुनिया हंसते रहे। बाबा तो कहते हैं दुनिया को छोड़ो, किसी के अच्छे किसी को अच्छे के लिए भी हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, अच्छाई के लिए किसी पे। अच्छाई वाला झूठ भी गुड इंटेंशन में आ सकता है कि अगर किसी को, सब थिन लाइन है, देखिए, है ना, ये सब अगर डिबेट के उसके टॉपिक फायदे में है तो, अगर फायदे दूसरे में के है तो, फायदे में है। अगर देखिए मोटिव, बाबा कैसे बोलते थे, बाबा किसी को करेक्शन कैसे देते थे कि नहीं बच्चे, आपके गुण है, लेकिन आप ये भी अपना लो तो आप और अच्छे हो जाओगे, है ना। ये एक तरीका है। बाबा ने जो पहला वाला बोला वो सच बोला ना, तरीके से सच बोला। हम सीधा कहते नहीं नहीं, आप में ये कमी है, आप ठीक करो, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हमें सच्चाई कैसे बोलनी है, पहले थोड़ा सा अच्छी चीज बोलनी है, क्योंकि बाबा की डेफिनेशन के हिसाब से तो शुभ भावना, शुभ कामना पार्ट ऑफ ऑनेस्टी है ना। अगर हम शुभ भावना ही नहीं रखेंगे तो फिर वैसे ही ऑनेस्ट नहीं है बाबा के हिसाब से। तो पहले अच्छी चीज बोल के फिर करेक्ट करना, ठीक है। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि क्यों हम झूठ बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट आए, हम सिचुएशन वाइज उसको ले भी सकते हैं, बट इन जनरल टर्म्स कैसे ठीक करें हम अपने, अगर किसी को झूठ बोलना ठीक करना है, किसी की आदत हो गई है, तो कैसे ठीक करें उसको? डेफिनेटली एजुकेशन चाहिए, ये सब चीजें उसको बतानी है, बट फिर भी उसके अलावा एक दो चीजें वो क्या करे, उसको हम ज्ञान तो देंगे कि हाँ, उसको रियलाइजेशन भी देंगे, बट उसके अलावा क्या कर सकता है वो? कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मुझे लगता है कि अगर वो अच्छी कंपनी में रहता है ना,
अच्छी कंपनी का मतलब है हम तो बीकेज हैं तो हमारी कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, बट आजकल का टाइम ऐसा है कि बीकेज में भी हम देखेंगे कि तो हम अपने अकॉर्डिंग चेक करें कि हम मॉरल वैल्यूज फॉलो हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीके परिवार में ऐसा कुछ, हम सब एक फैमिली है डेफिनेटली, बट स्टिल हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि क्या होता है ना बीकेज में कई कई होते हैं जैसे जो बाह्य मुखी होते हैं, जो जिनको घूमना फिरना पसंद होता है, कई अंतर्मुखी होते हैं जिनको चुप रहना और अपने अंदर में, ठीक है, कई बैलेंस वाले होते हैं। तो अगर हम अंतर्मुखी हैं और हमें बाहर मुखी वाले भाई बहन मिल गए तो हमें फिर झूठ बोलना पड़ेगा, हमें उनके साथ फिर जमेगा भी नहीं, राइट। तो विद इन अ बीके ऑल्सो हमें एक गुड कंपनी को अगर हम चूज करते हैं ना तो बड़ा इजी हो जाता है और हमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहता, ठीक है। तो मुझे लगता है गुड कंपनी अगर हमारी है ना, और अगर हम घर में रहते हैं और बाकी सब बीकेज नहीं है तो अलग केस है, उसके लिए फिर हम वो तो गुड कंपनी है ही ना, वो तो चलो हमारे लौकिक के रिलेटिव है, हमारे साथ उनका कनेक्शन है, तो देन हमारा रोल एक डिफरेंट हो जाता है। बट इन जनरल टर्म्स में अगर हम गुड कंपनी अगर हम लें तो हमारा एक हेल्प करेगा ऑनेस्टी को। दूसरा हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन, यानी कि उसको कह लो कि बुक्स, क्लासेस, वीडियोस, अगर हम सारा टाइम बाह्य मुखी वाली चीजें, न्यूज और या फिर इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा देख रहे हैं ना, तो हमारा रस बनेगा, तो फिर हमें वो नॉर्मल लगने लगेगा शायद कि हाँ ये तो चलता ही है दुनिया में, जैसे दुनिया में ये तो नॉर्मल है, राइट। तो हम अपनी उस मॉरल वैल्यू पे उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाएंगे शायद, राइट। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन कि हमें जो हमें हैबिट्स ब्रेक करने की एक्टिविटी करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट तो ये थे ही। अब जैसे अब किसी को आदत ही हो गई है झूठ बोलने की, अब वो कॉन्शियस एफर्ट करे। हाँ, अगर किसी का फोन आता है कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो वो कॉन्शियसली एफर्ट करे, जैसे ये होता है जनरली, ठीक है, इसको कॉन्शियसली करे कि अगली बार मैं ये नहीं करूंगा। ये पुरुषार्थ ले, उसको पुरुषार्थ बनाए कि नहीं, मेरे को ये छोटा सा झूठ भी नहीं बोलना, भले उसको लग रहा हो कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, बट पड़ रहा है अल्टीमेटली। अगर आप हम ध्यान से दें, हमारे इस छोटे से झूठ को अगर हम करेक्ट करेंगे ना, ये एक बीज है, लॉन्ग टर्म हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम बाबा की श्रीमत जैसे बोलते हैं, वो श्रीमत का फॉलो करने की एक कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। और जैसे हमने बात करी कि इमेज कॉन्शियसनेस को तोड़ने की प्रैक्टिस, या फिर हम ज्ञान से टूटेगा वो सब, कि हमें क्यों किसी के सामने अच्छा बनना है, हम अपने आप को, जैसे बोलते हैं साइकोलॉजी में, साइको एजुकेशन लें अपने आप की, कि हम एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ वैल्यू, है ना, बाबा भी बोलते हैं सब आत्मा है, उसको साइकोलॉजी में बोलते हैं, तो ह्यूमन वैल्यू के टर्म्स में बोलते हैं, जस्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति की एक ह्यूमन वैल्यू है, और कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, हम सब आत्मा, जैसे बाबा बोलते हैं, हम सब एक वैल्यू रखते हैं जीवन में, जो कि कभी कम नहीं होने वाली। हमारी स्किल्स कम और ज्यादा हो सकती हैं, हम स्किलफुल हो सकते हैं, बट हमारी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। तो हम इस चीज को अगर हम समझें अगर अच्छे से, तो इमेज कॉन्शियसनेस जो है वो टोटली हमारी हट सकती है इस अभ्यास से, ठीक है। तो ये कुछ अभ्यास से, बाकी आप सभी अगर बताएं क्या युक्ति, क्या हम करें कि हम सच्चे बन जाए, मतलब ऐसा क्या करें कि हम सच्चाई हमारे जीवन में आ जाए। कुछ आपको लगता है कि सच्चाई जीवन लाने में क्या क्या हेल्प करेगा? जी, हम सच बाप के दीप्ति सच्चे बच्चे हैं, थोड़ा हाँ, इसको बराबर इसको रिमाइंड याद कर कराते सकते हैं। हैं, बाबा के पॉइंट को याद करें, या वो पढ़ाई में आ सकता है, हम बाबा की जब मुरलियां तक सच पढ़ें। नहीं रहेंगे तो उस सच के साथ कनेक्शन नहीं लगा सकते, हाँ, उसकी शिक्षाएं नहीं बिल्कुल ले बिल्कुल, सकते, अभी बाबा के बार पॉइंट हम बार लेंगे, इस बात को सोचते हैं। हाँ, बाबा की मुरली के हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई जी, बिल्कुल। और भाई कोई मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी प्रैक्टिकल में जो करती हूँ। हाँ, वो जैसे बेस्ट है, वो बेस्ट है, हाँ जी, बिल्कुल खाने की बिल्कुल। धारणा के लिए मैं किसी को नहीं कहती कि मेरा फास्ट है, कुछ कहते हैं हमारी धारणा में किसी के यहाँ खाना अलाउ नहीं है। आप एक बार जब कहते तो एक लिमिटेड सर्कल ही होता है, आप जिसमें मुंह करते तो सबको पता चल जाता है, तो फिर आगे से ना वो आपसे पूछते हैं, ना आपको कुछ गलत झूठ बोलना पड़ता है कि मेरा फास्ट है या मुझे नहीं खाना। बहुत अच्छा है फिर जी, जो ऐसे कर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई नहीं कि उस बारे में डिस्कस करता अब सबको पता लग गया आपकी, आप अपना एक कि फॉलो हमें करते नहीं हो। खाना। हाँ, बहुत तो अच्छा मुझे जी। लगा कि वो ज्यादा बेटर है, बेटर ठीक है, इंसान को थोड़ी सा पिंच होता है किसी समय, बट वन टाइम बेटर। हाँ, जो ऐसा कर सकते हैं उससे बेटर कुछ नहीं है, बिल्कुल बेस्ट है, हाँ जी। और कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, सबके लिए इंस्पिरेशनल होगा डेफिनेटली। दीप्ति बहन, नंदिनी बहन, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। बाबा का एक महावाक्य बहुत मदद करता है, और जानकी दादी जी का फेवरेट स्लोगन, सच्चे दिल पर साहिब राजी।
बिल्कुल। तो जब ये स्लोगन प्रीति में ले आओ तो पूरा तन मन धन बुद्धि से बाबा को सच्चे दिल से, तो वो अपने आप मोटिवेशन आती है बहुत ज्यादा। इसको हम अगर अपने हाथ में पकड़ के रख लें तो हम सच्चे रहने में हमारी हेल्प करेगा डेफिनेटली। बट भाई जी, अगर हम कभी किसी को ऐसे बोलते हैं किसी गैदरिंग में या रिलेशंस में कि हमें वो अलाउ नहीं करते, हम बाहर का नहीं खाते, तो उससे एक इम्प्रेशन, ये मैसेज भी गलत चला जाता है कि ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे बोलते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, काफी कॉमन प्रॉब्लम है ये, है ना। यहाँ पे युक्ति अलाउड है डेफिनेटली। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसे आप अननोन लोगों के हो या ऑफिशियल जगह पे हो तो आप बोल सकते हो फास्ट है, या फिर आप फ्रूट्स ले लो या कुछ ऐसा ले लो जो आप सकते हो, ठीक है। वो हमें सिचुएशन वाइज देखनी होगी। तो हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड करती हूँ। जैसे अभी मैंने बहन ने बोला कि युक्ति के लिए, तो मैंने प्रैक्टिकल में किया। जैसे मेरा पूरा घर जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। अब मुझे वो बर्तन यूज नहीं करने। अब अगर मैं ये डायरेक्ट कह देती कि मुझे इस बर्तन में खाना नहीं खाना, तो ऑब्वियसली मैं बेटे बहू के साथ रहती हूँ तो कुछ ना कुछ होता। तो यहाँ पे क्लास में बैठी है मिनी बहन, मैंने इनको कहा, युक्ति से इनको कहा कि आप मेरे लिए 2 बर्तन लेकर आओ, कुकर भी और बर्तन एक और उसको रेड पेपर में रैप करके लाना, और हम ओआरसी में जब मिलेंगे तो आप वो मुझे देना। जब मैं घर जाऊंगी तो मुझे बोलेंगे, मैं ये कहूंगी मुझे सेंटर से गिफ्ट मिला। और मैंने यही कहा, यहाँ बैठी है मिनी बहन, तो ये इन्होंने मुझे लाया। तो अब क्या हुआ, तो ये सेंटर से मिला तो ठीक है, अच्छी बात है, सबने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। जी जी जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी, देर से वेट कर रहे हैं उनको। हाँ बिल्कुल, ईश्वर भाई जी प्लीज। हाँ जी बोलिए। भ्राता जी, मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जॉब करते हैं ना, जरूर। तो ज्यादा युक्ति की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि युक्ति कम से कम यूज हो, ना हो तो बहुत अच्छा है। तो जैसे मेरे ऑफिस वाले है ना, आप मेरे को मानने लगे, भाई आप क्यों नहीं खाते बाहर का। मैंने हमारे सर को भी बताया, सर मैं जो वाइब्रेशन होती है उनके कारण नहीं खाता ये बाहर की चीजें। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरे से मान गए। और मेरे है ना, मैं बताऊँ, इस साल के ACR में आउटस्टैंडिंग लिखा उन्होंने, बहुत कम लिखते हैं मतलब। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जी भाई बिल्कुल। बाबा देखो, अल्टीमेटली जिसने थोड़ा सा स्ट्रगल कह लो या एक हिम्मत कर ली ना, वो डेफिनेटली उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और जो डरते डरते रह जाते हैं, यार क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, फिर वो एक जर्नी है, कईयों को टाइम लगता है, डेफिनेटली मुझे भी टाइम लगा। बट हाँ, वो जब हम अचीव कर लेते हैं उसके बाद एक सक्सेस, और फिर वो बाबा के साथ मजा ज्यादा आने लगता है, ये तो है। और जो एक बहन जी कह रही थी कि यहाँ की इससे संस्था की डिसर्विस, हमें जहाँ पे लग रहा है कि संस्था के बारे में या लोग क्या सोचेंगे ब्रह्मा कुमारी जैसी है, वहां पे हम युक्ति अपना लें, ऐसा मेरा मानना है। कि हम ऐसी जगहों में भी ना बोले मैं नहीं खाता, तो लोग जज करने वाले जज करते भी है ना। लोग बहुत जल्दी जज करते हैं आजकल। हम जज ना करें लेकिन लोग हमें करते हैं, तो इसलिए हम वहां पर युक्ति अपना लेंगे तो बेटर रहेगा उस केस में। बाकी अगर हमारी ऐसी हिम्मत आ गई है और ऐसी जगह में हम जहाँ पे रोज जा रहे हैं, एटलीस्ट हमारा फ्रेंड सर्कल है, ऑफिस है, वहां पे बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जैसा और कोई शेयर करना चाहिए भाई जी। हाँ जी, मैंने भी एक युक्ति अपनाई भाई जी। जी नंदिनी बहन का, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, नंदिनी बहन ही बोल रही हूँ। ओम शांति भाई जी। हाँ, तो मैं भी यही बता रही थी कि भोजन में मुझे भी बहुत कन्वीनियंट रहा कि मतलब मेरी युक्ति सच बात भी थी और वो युक्ति बहुत काम आई। कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि मैं भोजन बनाती हूँ, ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, तो हम बाहर का नहीं खा सकते। मैंने कहा ऐसी और कोई बात नहीं है, पर जब हम भोजन बनाते हैं तो बाबा ने जब हमें ये मौका दिया है तो हम बाहर का खाना इसलिए नहीं ठीक समझते, तो इसलिए नहीं खा रहे। तो किसी को भी लगा ही नहीं, सब एक्सेप्ट कर गए कि हाँ भोजन बनाते हैं तो इसलिए नहीं खा रहे हैं। मतलब बाबा का वो भी हो गया और फैक्ट भी बात थी, पर ये यूज किया मैंने कि हाँ भोजन बनाते हैं इसलिए नहीं खा रहे। तो वो बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बेस्ट है, वैसे बहुत अच्छा है। हाँ जी जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? सिद्धांत भाई, what I have noticed, कोई भी बात हो, रचना बहन है, तो yes, हाँ जी। तो
किसी भी बात को अगर हमने सामने रखना है, अगर आई एम श्योर मेरे अंदर कोई संकल्प नहीं चल रहे, तो एक्सेप्टेंस सामने वाले की बेटर होती है। जैसे पहले मुझे युक्ति को यूज करना होता था, अब like the conviction is much higher over a period of time, so people are accepting it better. Like for example, in my daughter's wedding, so many people were there and one of the ladies commented, रचना को क्या मजा आएगा, ये तो white कपड़े पहन के खड़ी हो जाएगी, you know, and it was said in not a very nice way. I started laughing. Anyway, when these people came for the wedding, then this lady said, व्हाइट भी एक्चुअली अच्छा लगता है, कल से मैं भी व्हाइट ही लेकर आऊंगी। माना बिकॉज आई डिड नॉट केयर। जब मेरी अपनी स्थिति पावरफुल है एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग, देन दिस इज द रिजल्ट। व्हेन आई बॉदर, देन आई गेट द नेगेटिव। दिस इज द क्रक्स। आपने जो भी बोला ना, ये क्रक्स है हमारे पिछले 15-20 मिनट के डिस्कशन का। एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअल में हम सब एक संस्था रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारी अवस्था अगर अच्छी रहेगी ना, मतलब विदिन, अगर हमारे जो आसपास के हैं 3-4 साल से हमें देख रहे हैं, इनकी धारणाएं अच्छी हैं, ये सब कुछ अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे और इंस्पायर होंगे। और वही सेवा है। हम उनको ज्ञान सुना सुना के थक जाएंगे, और हमारे अंदर अगर ये सब नहीं है तो वो फायदा नहीं है। इंस्टेड की चुप रह करके एक टाइम दो और इस स्टेट पर पहुंच जाओ कि रिस्पेक्ट आने लग जाए, वो सब अपने आप होगा। बाकी बिल्कुल बढ़िया है। हाँ जी, बहुत अच्छा जी। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? अदरवाइज हम एक टॉपिक और लेते हैं, थोड़ा छोटा सा, मतलब इसी का थर्ड पार्ट। इसमें अगर हम देखें, इन अ बीके फैमिली ऑल्सो, या इन जनरल ऑल्सो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? हम अब देवता बन रहे हैं, ठीक है। एक ऑनेस्ट व्यक्ति के अंदर कैसा पता लगता है हमें कि ये ऑनेस्ट है? आपको अगर एक अननोन मिला या फिर एक लेस नोन है, What do you feel in him or her? मतलब उस आत्मा में आप क्या देखते हो ऐसा? फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे लगा कि सबसे अच्छा आपको ऐसा देखने में मिलेगा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी, है ना, घुमा फिरा के नहीं बोलता। उसके अंदर एक ऐसी चीज है कि कई लोग घुमा फिरा के बोलते रहते हैं, नहीं मैंने ऐसा सोचा, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ना। सेकंड कैन बी, हाँ, स्पष्ट और साफ। ये भी बिल्कुल, ये भी एक उसमें है। और अभी आप शेयर कर सकते हो, मतलब नहीं तो मैं 1-2 शेयर करता हूँ। और दूसरा उसमें सिंसियरिटी होगी, काइंड ऑफ, है ना। सिंसियरिटी अलग चीजों में भी डिपेंड करती है, बट जो ऑनेस्ट होता है वो सिंसियर भी होता ही है, वो साथ साथ है, मतलब, है ना। अगर आपको कोई व्यक्ति सिंसियर दिख रहा है तो वो ऑनेस्टी के करीब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिस्कशन में लेते हैं। मैं ऐसे ज्ञान तो सबको पता ही है, तो डिस्कशन में लेते हैं इसको। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? मतलब आप किसी व्यक्ति में क्या देख करके पता लगता है? स्पष्ट और साफ एक जेनरिक टर्म्स है। यस, बहुत अच्छा। एक वो होगा भाई, वो सच बोलेगा, उसकी बात में ना कोई घुमाव फिराव नहीं होगा। वो जो बात होगा वो फ्री फ्रैंक बोलेगा और साफ बोलेगा। कन्विक्शन होगी, काइंड ऑफ, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, साफ, स्वच्छ, और कन्विक्शन होगी कि हाँ, हमें लगेगा कि हाँ, ये सच ही बोल रहा है। एक वाइब्रेशन, एक ऑरा कैरी करता है शायद वो भी आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हमें पता चल जाता है कि बात घुमा रहा है, कुछ ना कुछ है। उसका बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, उसके, है ना, आईज कांटेक्ट से पता लग जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस होता है, कोई डर नहीं होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डर नहीं होगा, है ना। ऑनेस्ट वाले लोगों को कोई ज्यादा डर नहीं होता, ठीक है। भले ही उन्होंने कुछ गलती भी करी है, तो मतलब ऑनेस्टी अगर है तो फिर वो डर को भी फेस करने की हिम्मत उनको रखेंगे। हाँ जी, हाँ, दीप्ति बहन, मनीषा बहन बोल सकते हैं डेफिनेटली। हाँ जी भाभी, सॉरी, बाइजूस में मिक्सचैरिटी नहीं होगी उसकी बात में ना। जो बाबा ने अभी मुरली में भी बोला था ना, बनावट और मिलावट के संस्कार। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मिक्सचैरिटी नहीं होगी, मतलब वो कई लोग इधर से उधर मिला जुला के, मतलब समझ गए, आई थिंक, राइट। और कोई? मनीषा बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। अंडरस्टैंडिंग पावर। मुझे लगता है कि जो मतलब ईमानदार है, उससे कोई भी दूसरा आदमी आके अपने मन की बात शेयर कर सकता है। मतलब ये बिल्कुल, मैंने इसको लिखा था कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील कराएगा। वो सेम बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे हम लोग मतलब सेंटर पे जाते हैं तो सिस्टर से कोई भी बात शेयर करते हैं। हम लोग पहली बार मिले होते हैं, लेकिन हर चीज उनसे शेयर करते हैं। तो एक वो वाइब्स आती है कि आप अपना हर कुछ उनसे शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बिल्कुल बिल्कुल, आप, बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ लोगों से नहीं कर पाते, इवन, है ना। हमारा सर्कल होता है, कुछ लोगों से हम ऐसा लगता है इससे दिल की बात कर सकते हैं, है ना, एक दिल खोल सकते हैं।
तो शायद वो व्यक्ति इमेज ऑरा कैरी कर रहा है, वो ऑनेस्टी का या उसकी वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, और वो सब जल्दी से मिल भी जाता है सबसे। ऐसा नहीं है कि वो एक ग्रुप गुटबंदी वाले होते हैं कई लोग, है ना, वो अपने अपने ग्रुप में रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति शायद ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि हाँ वो इस ग्रुप का है, वो शायद सबको अपनापन की फीलिंग आएगी उससे, ठीक है। बाकी आप भी शेयर करें प्लीज, अगर और किसी को कुछ चिंतन है अभी करके। सिद्धांत, ये ना मीटिंग विल एंड इन 2 minutes, सबको रिकनेक्ट होना है प्लीज। हाँ, इट्स अ 45-minute वन, तो प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिएगा। राइट, ओके। आई थिंक वैसे हमारा योग का टाइम भी होने वाला है ना, इस मीटिंग के बाद योग ही करेंगे। हाँ जी, राइट। ओके, हाँ तो इसको ओवर करते हैं, तो फिर बातों को संभाल लेता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनेस्टी वाला व्यक्ति, हाँ ठीक है, रिलेटेबल है, यस यस, ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? उसकी कंट्रोलिंग पावर अच्छी होगी, अपने मन को शांत करने। वो हमेशा उसकी स्थिति भी एकदम से शांत और खुश रहेगी, वो हलचल में नहीं होगा। जो ईमानदार आदमी अब हम ब्रांचेस में जा रहे हैं हम थोड़ी थोड़ी, ऐसे ये सब रिलेटेड है, देखिए, है ना, देखिए ये सारे के सारे गुण रिलेटेड है, तो हम कहीं ना कहीं से रिलेट कर पाएंगे, ये सारी बातें होंगी, है ना। तो अभी हम बाबा की मुरली के बारे में हमने डायरेक्टली रिवाइज नहीं करी, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ पॉइंट उसमें से भी ले लें, पर मुझे लगा कि शायद हम ऐसा डिस्कस करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। वेरी नाइस। बाबा की मुरली तो जरूर करनी है भाई, बाबा की मुरली। नहीं, मैंने पहला पेज बाबा की मुरली में ही मुरलियों का ही लिखा था, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल पे लेकर आए, क्योंकि बाबा की मुरली काफी बहुत ऊंचे लेवल की लगी मुझे। ऊंचे लेवल की पढ़ के मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको, वो हमारा एक जर्नी का पार्ट है, राइट। मैं मानता हूँ कि पुरुषार्थ में बहुत सारी बातें ना जर्नी है, मतलब हमें वो एंड रिजल्ट में वो मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें डेली लाइफ में जो करना है उसके बारे में बात करके थोड़ा ज्यादा टच होता है, मतलब इसलिए मेरे को लगा कि पहले दूसरा ले लो, फिर बाबा की मुरली के पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आई थिंक लेस देन 1 minute तो कट सकता है कभी भी। तो हम साइलेंस में रहते हैं जब तक ये मीटिंग एंड होती है, फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं।